नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर मोहित शाह। एस्ट्रोवैदिक कोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं यह नवग्रह सिर्फ खगोलीय पिंड नहीं है, अपितु यह आपके आत्मा के अंदर छिपे हुए कर्मों के रहस्य को दर्शाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय के ऊपर बात करेंगे कि किस प्रकार यह नवग्रह आपके पूर्व जीवन के संकेतों को देता है। यह नवग्रह वास्तव में है क्या, आपके आत्मा को किस प्रकार से यह ड्रिवन करता है, आपके आत्मा के विषय में क्या बतलाता है। अतः यह एक प्रकार का स्पिरिचुअल वीडियो रहेगा, किस प्रकार से आप अपने जीवन में अपने स्पिरिचुअल ग्रूमिंग को कर सकते हैं ज्योतिष शास्त्र की मदद से। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के आधार पर यह जो नवग्रह है, यह सिर्फ एक पिंड ही नहीं, यह सिर्फ ग्रह ही नहीं, अपितु आपके अंदर के 9 चेतनाएं हैं। 9 प्रकार के प्लैनेट हैं और 9 प्रकार का आपका अंदर का आंतरिक चेतना है। क्या कहते हैं यह नवग्रह आपके विषय में, आइए समझते हैं। हर ग्रह आपकी आत्मा को एक खास दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि सूर्य आपके आत्मा के परस्यूट को दर्शाता है, आपका आत्मिक बल क्या होगा, आपके आत्मा का प्रकाश क्या है। चंद्रमा आपके मन के गहराई को बतलाता है, कितने गहरे तक आप सोच सकते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड क्या है। मंगल ग्रह यह आपकी शक्ति को दर्शाता है, यह आपके अंदर का नर्वस सिस्टम है, आपके आत्मा में कितना इच्छा शक्ति है, यह मंगल से देखते हैं। बुध ग्रह जो कि आपके आत्मा के अभिव्यक्ति को देता है। बृहस्पति ग्रह आपके आत्मा के ज्ञान विवेक को देने वाला है और कितना आत्मज्ञानी आप रहेंगे, यह बृहस्पति से देखते हैं। शुक्र ग्रह जो कि आपके सुखों को दर्शाता है, आपकी आत्मा में कितना प्रेम छिपा है, कितना सुख है आपके लिए इस जीवन में और कितने कलावान हैं आप, यह शुक्र ग्रह दर्शाता है। शनि ग्रह जो कि कर्म के अधिपति देवता हैं, कर्म के लेखा जोखा को रखते हैं और आपके आत्मा किस लोक से आए हैं और किस लोक को जाना है, यह शनि ग्रह निर्धारित करते हैं। राहु ग्रह जो ऐसे अतृप्त अपने इच्छाएं हैं, जो तृप्त नहीं हो पाए, इस जीवन में आपको किस ओर आगे बढ़ना है, यह राहु ग्रह दर्शाता है। और केतु ग्रह आत्मा का जो वैराग्यता है उस चीज को सुनिश्चित करता है, आत्मज्ञान को सुनिश्चित करता है। हर ग्रह आपके आत्मिक कर्म और आत्मिक बोध के प्रति आपको कुछ न कुछ बतलाना चाहता है। तो यदि सूर्य ग्रह कमजोर होगा कुंडली में, मान लीजिए सूर्य ग्रह कमजोर हैं या फिर नीच के हैं, तो क्या होगा, आप अपने आत्मा के प्रकाश को ही नहीं समझ पाएंगे। आत्मा का प्रकाश आपके मन के ऊपर नहीं पड़ पाएगा। मान लीजिए चंद्रमा वीक है, चंद्रमा नीच का है या फिर कमजोर है, कलाओं में कम है, तो फिर क्या होगा कि आपका मन उतना स्थिर नहीं रह पाएगा कि आपका जो आत्मा का प्रकाश है आपके मन के ऊपर पड़ सके। क्योंकि यह जो मन है यह सभी इंद्रियों का राजा माना गया है और मन के माध्यम से ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है, अपने आत्म का साक्षात्कार किया जा सकता है। तो आत्म क्या है, सूर्य है, और साक्षात्कार कहाँ होगा, वह चंद्रमा में होगा। मान लीजिए मंगल ग्रह कमजोर है तो इच्छा शक्ति की ही कमी रहेगी जातक के अंदर। सूर्य बहुत स्ट्रांग हो, चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन जब इच्छा शक्ति ही नहीं है तो जातक को कुछ करने का ही मन नहीं करेगा। तो किसी भी चीज के लिए जो प्रेरित होता है, आंतरिक रूप से कोई जातक प्रेरित होता है, वह मंगल के कारण प्रेरित होता है। मान लीजिए बृहस्पति ग्रह वीक हो या फिर नीच की राशि में हो, अशुभ ग्रहों के साथ संबंध बनाते हो, तो जातक का विवेक, जो आत्मिक विवेक है, वह ठग जाता है। जातक का इंट्यूशन काम नहीं कर पाता और अपने आत्मा के जो आवाज है, अपने आत्मा का जो एक कनेक्शन है यूनिवर्स से, उसको स्थापित नहीं होने देता। शुक्र ग्रह यदि कमजोर है तो क्या होगा, शुक्र ग्रह कमजोर रहने पर आपके अंदर प्रेम की अनुभूति नहीं रहेगी, क्योंकि यह जो भक्ति है यह तो एक प्रेम का ही स्वरूप है, प्रेम का पराकाष्ठा है भक्ति। तो शुक्र कमजोर रहने से भक्ति में कमी आ सकती है और अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। यदि राहु और केतु कमजोर हैं मान लीजिए, तो
जितना आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी उतना ही हिंड्रेंसेस आपके जीवन में प्रकट होता रहेगा। केतु यदि कमजोर है तो जहाँ तक आत्मज्ञान के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह जो नौ ग्रह है यह आपके आत्मा के अंदर की नौ चेतनाएं हैं, 9 प्रकार की चेतनाएं हैं। चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो आपका मन हो, चाहे वो इच्छा शक्ति हो, किस दिशा में आपको इस जीवन में कार्य करना है, कितना धन अर्जन करना है, यह सभी आपकी आत्मा के चेतनाएं होती हैं। और यह चेतनाएं इसी 9 ग्रहों से उत्पन्न होता है। तो यह जो ज्योतिष शास्त्र है, विशेष तौर पे वैदिक ज्योतिष शास्त्र, यह आपको अपने से और यूनिवर्स के मध्य कनेक्शन सेट करने के लिए मददगार होता है। इस जीवन में हम जो आए हैं, हमारा क्या पर्पस ऑफ लाइफ है, यह सभी यह ज्योतिष शास्त्र हमें बिल्कुल साक्षात रूप से खोल कर रख सकता है। और आप हमारे इस चैनल में इन्हीं विषयों के ऊपर बहुत ही विस्तार से वीडियो देखने वाले हैं। तो अभी तक आप समझ पा रहे होंगे कि आपकी आत्मा की यात्रा में इन 9 ग्रहों का क्या संबंध होता है। हर एक जीव आत्मा का मनुष्य के रूप में जो जन्म होता है किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष इवॉल्वेशन के लिए, किसी विशेष दिशा में आप इवॉल्व होते हैं इस जीवन में। और वो जो दिशा सेट करता है, दिशा निर्धारित करता है, वह यह 9 ग्रह ही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में नीच के हैं, तो इस जीवन में आपको आत्मा का सौंदर्य एहसास नहीं करना है, उसे इस जीवन में आपको महसूस नहीं करना है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए केतु ग्रह द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो इस जीवन में आपको वैराग्यता या फिर चीज़ों को लेट इट गो, छोड़ देने की जो शक्ति है, छोड़ देने का जो सामर्थ्य है, वह इस जीवन में सीखना है। और इन चीज़ों का क्या समाधान होना चाहिए? तो समाधान सिर्फ और सिर्फ इतना है कि 9 ग्रहों के संदेश को समझा जाए। आपकी कुंडली में यह 9 ग्रह किस प्रकार से प्लेस्ड हैं, किस ग्रह की क्या स्थिति है, नवमांश कुंडली में क्या स्थिति है, आपके निरायनी भाव चलित कुंडली में क्या स्थिति है ग्रहों की, उस आधार पर आप अपने ग्रहों के संकेत को समझ सकते हैं। हमें कभी भी ग्रह के विपरीत दिशा में फोर्स नहीं लगाना है। ग्रह जिस दिशा में आपको ले जाना चाहते हैं, उसी दिशा में जब आप फोर्स लगाएंगे तो स्वतः ही आपको अपने जीवन में आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी, जो इस जीवन का सबसे मूल धन है, आत्मसंतुष्टि। तो दोस्तों 9 ग्रहों के संदेशों को समझकर आप आत्मा की दिशा को पहचान सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करें और अपने ग्रहों के विषय में बतलाएं कि कौन सा ग्रह आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल से जुड़ें कि आपको इस प्रकार के रोचक वीडियो हर वीक मिलता रहे। यदि आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पास से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।